इंसान को जो भी काम करना चाहिए पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। माता रानी उसका अवश्य कल्याण करती है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे एक भी दाग नजर नहीं आना चाहिए। जय माता दी। हमें शील जी महाराज जी से मिलना था। जी, लेकिन कृपा करके जूते उतार के अंदर। कोई जरूरत नहीं है जूते उतारने की। आ जाइए, कृपा करके अंदर आ जाइए। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। माता दी। बैठिए। और बताइए कैसे आना हुआ? जी, हम हर साल माता जी के बड़े बड़े भक्तों का एक सम्मेलन रखते हैं, जिसमें बहुत दूर दूर से माता के भक्तगण यहाँ आकर के एकत्रित होते हैं। और इस सम्मेलन में हम माता जी के सबसे परम भक्त का चुनाव करते हैं। इसलिए हम आपको सादर आमंत्रित करने आए हैं और कुछ आर्थिक मदद की भी उम्मीद करते हैं। मैं मदद करने वाला कौन और आप मदद लेने वाले कौन? और मैं तो आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो आप लोग ये सम्मेलन, ये पूजा, ये मेला मेरे घर पर करें, अगर कोई आपत्ति ना हो तो। ये तो बड़े ही गौरव की बात है हमारे लिए। अच्छा, आप आज्ञा दीजिए। जय माता दी। जय माता दी। महाराज की जय। जय। श्री महाराज की। श्री महाराज की। श्री महाराज की। श्री महाराज की। मैं 10 तक गिनता हूं, बस मैं 10 तक गिनता हूं, और मेरे 10 गिनने से पहले ये जो माता रानी के भक्त यहाँ माता रानी के नाम की धूल छोड़ गए हैं, ये सारी की सारी धूल यूं शीशे की तरह साफ हो जानी चाहिए। तो एक और दो। राज्य है आंध्र प्रदेश, राजधानी हैदराबाद, राज्य है बिहार। बुड्ढे भाऊजी, भाऊजी। क्या हुआ बेटा? काकी माँ, काकी माँ। पहले सांस लो, सांस लो, सांस लो, फिर आराम से, आराम से, आराम से। क्या हुआ अब बताओ? काकी माँ नहीं मिल रही। काकी माँ घर छोड़ के चली गई। मैंने सब जगह ढूंढा, फिर भी नहीं मिली। रोते नहीं बेटा। ना ना ना। जल्दी बाबूजी। हाँ बेटा, हाँ। आवाज से उठे। काकी माँ, काकी माँ। देख वहां देख। मैंने कहा था काकी माँ कहीं भी नहीं है। मैंने कहा था।
हाँ रोते एक मिनट बेटा, रोते नहीं। यहाँ आ जा। काकी माँ, काकी माँ, काकी माँ, काकी माँ। आपकी वजह से बूढ़े बाबूजी, आपकी वजह से काकी माँ गई हैं। आज सुबह में आपने ही उन्हें गुस्सा किया था ना, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई। क्यों गुस्सा किया आपने उन पे? आप हमेशा उन्हें डांटते रहते हैं। आप अच्छे नहीं है बूढ़े बाबूजी, आप अच्छे नहीं है। काकी माँ। सुन साक्षी, ना देख साक्षी, नहीं रोते नहीं बेटा, रोते नहीं बच्चे। देख तेरी काकी माँ यही कहीं गई होंगी, आ जाएगी थोड़ी देर में आ जाएंगी। अगर यही कहीं गई होंगी तो अब तक क्यों नहीं आई? काकी माँ कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रहती। नहीं बेटे, ना रोते नहीं, रोते नहीं बच्चे, रोते नहीं बेटा। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तेरी काकी माँ को ढूंढ कर लाऊंगा। कौन सी काकी? किसकी बात कर रहे हैं आप? जो आपके यहाँ से सुबह दूध ले जाती थी। नहीं, ऐसी कोई औरत नहीं आती थी। 5 साल से मेरे घर में रह रही है और मेरा घर इसी गांव में है, आप भी इसी गांव के हैं, लेकिन आपने काकी को नहीं देखा है? मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। ज्ञान जी, आप किस काकी की बात कर रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर आप जिस काकी की भी बात कर रहे हैं, उन्हें तो मैंने नहीं देखा है। मैं उस काकी माँ की बात कर रहा हूँ जो हर रोज आपके यहाँ से सब्जी ले जाती थी। नहीं ज्ञान जी, यहाँ तो ऐसी कोई औरत नहीं आती थी। हाँ, कभी कभी आपकी छोटी प्यारी बिटिया जरूर आती थी, लेकिन जिस औरत के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, ऐसी किसी औरत के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। 5 साल से मेरे साथ रह रही है और गांव का एक आदमी भी उसे जानता नहीं है और ना ही देखा है। या तो वो अंधे हैं या मैं अब तक अंधा था। सिर्फ मुझे और साक्षी को दिखती थी। ये काकी है कौन? कौन सी काकी? किसकी बात कर रहे हैं आप? ज्ञान जी, आप किस काकी की बात कर रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर आप जिस काकी की भी बात कर रहे हैं, उन्हें तो मैंने नहीं देखा है। जिस औरत के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, ऐसी किसी औरत के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। बहुत साल कोई मेरे घर में रहता है और अचानक गायब हो जाता है। क्यों आई थी वो यहाँ? क्या करके गई? मेरी बच्ची को माँ की आवश्यकता थी। अचानक एक दिन मेरे घर के द्वार पर एक बेगारन आती है। मैं उस बेगारन से मैं कहता हूँ, देखिए अंदर मेरे पास एक बच्ची है जिसकी माँ नहीं है। जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा घर में, तो उसकी देखभाल करनी होगी आपको।
एक बार कहने पे वो मान जाती है। आज तक उसने उसके बदले में मुझसे कुछ मांगा नहीं। मैं जिस आस्था से साक्षी को दूर रखना चाहता था, ये काकी माँ उसी आस्था को साक्षी के नजदीक लाना चाहती थी। मैं पूछ रहा हूँ, इसके हाथ में ये किताब किसने दी? मैंने। क्यों उस नन्ही सी बच्ची के ऊपर गुस्सा निकाल रहा है? मैंने ही तो उसे कहा था कि आते हुए मंदिर से प्रसाद लेते आना। एक तो उसकी माँ नहीं है और ऊपर से तेरा नास्तिक भाव। जो घटनाएं वैष्णवी के साथ बचपन में घटी थी, वही आज साक्षी के साथ घट रही है। ये पुनरावृत्ति क्यों? वैष्णवी बिन माँ की थी वो, लेकिन उसमें सारे संस्कार जो हैं वो माता रानी के ही थे। साक्षी में भी संस्कार वैष्णवी के। वैसे वैष्णवी बिन माँ की नहीं थी ना, उसके साथ हमेशा वो थी। जो 5 साल इस घर में रहकर गई है, इस घर में रहकर गई है और मुझे पता ही नहीं चला। मेरे नाक के नीचे छल का व्यवहार चल रहा था और मैं अंधा बन गया था। तो ठगा गया फिर से। फिर से ठगा गया है। तेरे नाक के नीचे छल का व्यापार चलता रहा और तू अंधा बना रहा। तू अंधा बना रहा। तू मुझे आसरा देना चाहता है। तूने मुझे आसरा दिया, मैं बदले में तुझे और इस बच्ची को पूरी ममता दूंगी। और दुनिया का कौन सा कानून बच्चे को भजन कीर्तन के लिए सजा देता है, प्रसाद खाने के लिए डांटता है? सूरज के सामने हाथ करने से अंधेरा नहीं हो जाता और ना ही उसकी रोशनी छिपती है। सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। सच साक्षी को खुद ढूंढ रहा है और साक्षी सच को। तू ही थी ना वो? तू ही थी ना वो? मैं तेरी आस्था से कट गया तो मेरी बच्ची के मन में जगह बनाना चाहती है तू। उसका पेट भर के उसके हृदय में जगह बनाना चाहती है। क्या समझती थी तू? नहीं, क्या समझती थी? बेगारन के भेष में आकर मेरी बच्ची की माँ की जगह लेगी तू? मेरे ही घर में रहकर मेरे खाने में नमक की जगह जहर घोला है तूने।
साक्षी को वैष्णवी बनाना चाहती थी, साक्षी को वैष्णवी बनाना चाहती थी। जिस घर ने तुझे आसरा दिया उसी के छत को गिराना चाहती थी। अभी बड़ी चिंता हो रही है तुझे। कहाँ थी तू? कहाँ थी जब वैष्णवी तड़प तड़प के मर रही थी? कहाँ थी? बख्श दे मुझे, बख्श दे, मेरी बच्ची का पीछा छोड़ दे। मैं जानता हूँ तेरा काम यही है, छलना कपट, चलते चलते लोगों को मार देना। लेकिन तू भूल गई है, तू भूल गई है वैष्णवी नहीं रही, वैष्णवी अब नहीं रही, मैं भी पंडित नहीं रहा। भूल गई हो तो देख ले। शिखा मेरी कट चुकी है, देख ले। लाचार परिधान में आकर आज तूने मुझे फिर से ठगा है, फिर से ठगा है तूने मुझे। मुझसे जीत नहीं पाई तो मेरी बच्ची के मन में जहर घोल रही है। तू चाहे कितनी भी घटनाओं की पुनरावृत्ति कर ले, लेकिन साक्षी को वैष्णवी नहीं बना पाएगी, साक्षी को वैष्णवी नहीं बना पाएगी। आज ये ब्राह्मण सारे जन्म का पुण्य, सार्थक कर्मों के सिले को निचोड़कर इस घर के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींचेगा। आज तेरे पास पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया है, लेकिन इस घर की तरफ नजर नहीं उठाना, क्योंकि तेरी दुनिया में ये घर नहीं है। इस घर में मैंने तेरी दुनिया को समाप्त कर दिया है, हमेशा हमेशा के लिए। इस रेखा के इस पार पूरी दुनिया आएगी सिवाय तू। अब भिखारन का भेष धारण कर गया, मेरी बच्ची की मां बन के दिखा। साथ निशाना मेरी बच्ची पर मैं भी देखता हूं। चला।